अगर आपको चलन क्रिया के दिव्यांगों को नौकरी नहीं देनी थी तो आपने विज्ञापन क्यों जारी किया? 1 लाख जब मैंने टिक किया है तो सर ने कहा कि 1 लाख को नहीं लिया जा रहा है और रिजल्ट निकला तो उसमें दिखा रहा है कि नॉट क्वालिफाइड। सर क्यों? इसका हमें जवाब दे गवर्नमेंट। कि तुम बीएल हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम पैर से हो, तुम आँख से हो, तुम मुंह से हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। पीएच ही होता है। शिक्षा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए, नौकरी दो रोजगार दो, वरना गद्दी छोड़ दो। क्या की भर्ती 2022 में आई थी, जिसके अभ्यर्थी लोग आज इको गार्डन में आए हैं और इनको उस भर्ती से बाहर किया जा रहा है जो OH दिव्यांग है, हाथ पैर से दिव्यांग है। जी मैम, आप कहाँ से आई हैं? मैं बनारस से आई हूँ। मेरा नाम नीतू गौतम है और मैं मुख्य सेविका का एग्ज़ाम दी थी, जिसमें कि मेरा 40 नंबर बना था और मेरिट गई थी 27 नंबर पे। और जब मैंने देखा तो उसमें मेरा रिजल्ट नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा था। इससे मैं बहुत परेशान होकर के आयोग गई। आयोग जब गई तो आयोग ने जवाब दिया कि नॉट क्वालिफाइड है, क्योंकि हम PH कैटेगरी में आते हैं और उसमें पूरा सीट मतलब कि सब्जेक्ट बांटा था कैटेगरी वाइज। तो उसमें मेरा 1 लाख करके है। 1 लाख जब मैंने टिक किया है तो सर ने कहा कि 1 लाख को नहीं लिया जा रहा है और हम लोगों को रिजल्ट से बाहर कर दिया। इससे मैं बहुत परेशान हो गई और मैं अपने बात को रखने के लिए दिव्यांग महागठबंधन उत्तर प्रदेश वीरेंद्र सर महासचिव के पास गई और सर ने मेरा बहुत सहयोग किया और अभी भी साथ हैं और कर रहे हैं और इस लड़ाई में हम लोग आगे बढ़े और हम लोगों को भी नौकरी दे। मनीष श्रीवास्तव अध्यक्ष जी, उनके पास हम लोग गए और वो भी आज यहाँ पे उपस्थित हैं और इनसे गुहार लगाते हैं कि हम लोगों को भी नौकरी मिल जाए। ठीक है मैम। मैं यूपी जिला बिजनौर से आई हूँ और ऑर्थोपेडिक जो हैंडीक्राफ्ट वाले बच्चे हैं, मैं सभी उन बहनों का उन्हीं के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। तो मैं ये चाहती हूँ कि जिन भी बच्चे को कैटेगरी से बाहर किया गया है उन पे थोड़ा ध्यान दिया जाए सरकार को, और देना भी चाहिए। अगर उन्होंने PH लिखा है तो PH का मतलब है फिजिकल हैंडीकैप, और फिजिकल हैंडीकैप तो फिजिकल हैंडीकैप ही होता है, उसमें कोई कैटेगरी नहीं होती। और जैसे वो सरकार अगर सार्वभौमिक शिक्षा की बात करती है तो इसमें फिर वो क्यों डिवाइड कर रही है कि तुम BL हो, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी, तुम पैर से हो, तुम आँख से हो, तुम मुंह से हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। PH ही होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, हमें हमारी कैटेगरी में जो भी हमारी वैकेंसी है 100 वैकेंसी रखी गई हैं, हमें वो चाहिए हमारी। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिसमें हमारे माननीय वीरेंद्र सर कुमार सचिव जी और बाकी जो उनके सहपाठी हैं हमारा साथ दे रहे हैं। तो हमारी आवाज़ जो है वो हर ज़िले और हर पूरे उत्तर प्रदेश भारत में पहुँचाई जाए, ताकि जो लड़कियां, जिन लड़कियों के नंबर, जिनके नंबर 56 हैं और उन्हें भी नॉट क्वालिफाई कर दिया है, जिनके 50 से ज़्यादा नंबर आ रखे हैं और उन्हें नॉट क्वालिफाई करके दिखा दिया है, क्योंकि वो ये तो कह नहीं सकते कि 27 पे गई है मैरिड और आप ये BL है या OL है। तो उन्होंने सीधा आंसर दे दिया कि आप नॉट क्वालिफाई हैं। बस बहनें इको गार्डन में इकट्ठी हुई हैं। हम चाहते हैं कि हमारी लड़ाई को आगे पहुंचाया जाए और सभी को मुख्य सेविका और लेखपाल भर्ती में वरीयता दी जाए। मैं जिला मुरादाबाद से जी इसी वाला मुख्य सेविका का मैंने अप्लाई किया था और उसमें मेरे को नॉट क्वालिफाई दिखा रहा है मेरे। और आज हम इको गार्डन में लखनऊ में उपस्थित हुए हैं। हमने उनसे न्याय दिलाने की गुहार लगाई है और हमें उम्मीद है कि वो हमें न्याय दिलाएंगे। ठीक है मैम, ओके मैम। जी मैम, आप कहाँ से आई हैं? जी, मैं यूपी के अमरोहा जिले से मुख्य सेविका की अभ्यर्थी हूँ और हमारा फिलहाल में रिजल्ट आया है। सर, रिजल्ट में हमें नॉट क्वालिफाइड दिखा रहा है। हमारी आवाज़ किसी भी यूट्यूबर ने, किसी ने हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। इसको लेके अपनी समस्या को मैं दिव्यांग महागठबंधन उत्तर प्रदेश लखनऊ के माननीय श्री वीरेंद्र सर जी के पास अपनी गुहार लेके आई हूँ और उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर, आप मेरी जो है समस्या सुने और मेरे इन पॉइंट पर ध्यान दें। पहले तो गवर्नमेंट ने हमसे 2000 PT का पैड करवाया और उसको करवाने के बाद हमें जो है शॉर्ट लिस्ट किया और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद हमने एग्ज़ाम के लिए फॉर्म अप्लाई किया। उसमें दिव्यांगों के लिए बहुत लैख 1 लाख सब कुछ दे रखा था। हमने फिल कर लिया। उन्होंने हमें एग्ज़ाम के लिए एडमिट कार्ड भी दे दिया।
हमने एग्ज़ाम दिया और रिज़ल्ट निकला तो उसमें दिखा रहा है कि नॉट क्वालिफाइड। सर क्यों, इसका हमें जवाब दे गवर्नमेंट। और मैं श्री माननीय जी वीरेंद्र सर जी से बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ, सर हमें न्याय दिलाएं, बस आप ही हमारा तिनके को सहारा देंगे, बस सर आप ही से रिक्वेस्ट है। ठीक है मैम, ठीक है। आज दिव्यांग महागठबंधन की बैठक हो रही है। महागठबंधन की बैठक में मुख्य सेविका पद की हमारी बहनें यहाँ पर हैं मौजूद, और लेखपाल पद के अभ्यर्थी हमारे भाई मौजूद हैं। सरकार ऑर्थोपेड के लिए हैंडीकैप चलन क्रिया वाले दिव्यांगों के साथ अन्याय कर रही है। 12वां महीना चल रहा है। 12 महीने से इस इको गार्डन में धरना अनशन चल रहा है। सरकार और उसके अधिकारी मनमानी करने पे उतारू हैं। SSC आयोग यूपी का वो मनमानी कर रहा है। नीति बनाने की जो जिम्मेदारी अधिकारियों के पास है, वो नीति ठीक ढंग से नहीं बना पा रहे हैं। ब्लाइंड पर्सन को आप नौकरी देंगे और जो चलन क्रिया वाले दिव्यांग हैं उनको नौकरी से बाहर करेंगे, ये कतई चलने वाला नहीं है। आज की बैठक में तय किया गया है कि 20 दिसंबर को महामहिम राज्यपाल के यहाँ हम लोग डेरा डालेंगे पूरे उत्तर प्रदेश के दिव्यांग, और उनसे फरियाद करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार, उसके अधिकारी, माननीय मुख्यमंत्री जी कोई हमारी फरियाद सुनने को तैयार नहीं है। हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए आप न्याय करिए। उत्तर प्रदेश सरकार को डायरेक्शन दीजिए कि आप जो है इन जो चलन क्रिया वाले दिव्यांग हैं, चाहे लेखपाल अभ्यर्थी हो, चाहे वो मुख्य सेविका बहनें हो, इनको न्याय दिलाइए, इनको नौकरी दीजिए। ये क्या तरीका है कि आप एक को कह देते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद कि जो है आप अक्षम हैं, और दूसरे को कह देते हैं कि आप नॉट क्वालिफाइड हैं। 8% के मार्क्स पाने वालों को नौकरी दे रहे हैं, 27 से ऊपर वालों को, 45 वालों को, 70 वालों को आप कह रहे हैं नॉट क्वालिफाइड है। ये कौन सी पॉलिसी है? किस नियम के तहत आपने बनाया है? अगर आपको चलन क्रिया के दिव्यांगों को नौकरी नहीं देनी थी तो आपने विज्ञापन क्यों जारी किया? अगर आपने विज्ञापन जारी किया तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनको नौकरी दें। अच्छा, विज्ञापन जारी करने के बाद आपने अपनी गलती सुधार देते, उनका आवेदन निरस्त कर देते। आपने आवेदन भी नहीं निरस्त किया, उनको पेपर देने के लिए प्रेरित किया, पेपर दे दिया तो आप करें नॉट क्वालिफाइड। ये क्या तरीका है? ये नहीं चलेगा, मनमानी नहीं चलेगी। मैं अधिकारियों को, उत्तर प्रदेश सरकार को और उनके अधिकारियों को बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश का 54 लाख दिव्यांग अब एकजुट हो गया है। अगर सरकार ने बात हमारी नहीं मानी तो उत्तर प्रदेश के 54 लाख दिव्यांग उत्तर प्रदेश की सरकार को ही नहीं घेरेंगे, उत्तर प्रदेश के जो भी विधायक मंत्री है जिलों के अंदर, उनको घेर के उनका जीना हराम कर देंगे। ये आप समझ लीजिए। इसलिए ये चेतावनी समझिए हमारी आप। अभी हम आ रहे हैं 20 तारीख को महामहिम राज्यपाल जी के पास, उनसे फरियाद करेंगे। अगर वो भी नहीं सुनेंगी तो फिर पूरे प्रदेश में आंदोलन शुरू होगा, हर जिले में आंदोलन शुरू होगा। इच्छा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। इच्छा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। इच्छा नहीं रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। नौकरी दो, रोजगार दो, वरना गद्दी छोड़ दो। नौकरी दो, रोजगार दो, वरना गद्दी छोड़ दो। नौकरी दो, रोजगार दो, वरना गद्दी छोड़ दो। नौकरी दो, रोजगार दो, वरना गद्दी छोड़ दो।